अगला प्रश्न 3 है। इसमें कहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा वाले भुजा वाला भुजा वाला एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा एपीडी तथा बीपीसी दो अर्धवृत्त है। ठीक है, इसमें कहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमारा ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग की भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर दी है। ए पी डी बी सी डी दो अलग अलग अर्धवृत्त है, ठीक है, और वर्ग कोई ये वर्ग ए बी सी डी है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, समान होती है। तो हमारी ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या समान होती है। तो लिखना है ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब ये ए पी डी अर्धवृत्त है और ये ए बी एडी क्या है, व्यास का समान करेंगे। ये एडी जो है व्यास के समान है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 की आएगी। इसी प्रकार बीपीसी में बीसी जो है अर्धवृत्त में व्यास के समान काम करेगी। तो बीपीसी की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखना है वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो बराबर भुजा क्या दी है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 का वर्ग। तो बराबर लिखना है 14 का वर्ग क्या होता है 196, यानी 14 गुणे 14 लिख सकते हैं बराबर 196। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सेम यही चीज चल रही। ठीक है, यानी वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, फिर वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल 14 गुणे 14। तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल 196 क्या वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है कि ए पी डी तथा बी पी डी दो अर्धवृत्त है। ठीक है, लिखना है ए पी डी तथा बी पी डी दो अर्ध वृत्त है। ठीक है, वृत्त है जिनके व्यास
जिनके व्यास कौन कौन से एडी तथा बीसी, ठीक है। और इसमें दिया है कि ए बी बराबर बीसी, यानी वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा आपस में क्या समान है, ठीक है, समान है। तो ए बी बराबर बीसी और त्रिज्या निकलना है। त्रिज्या त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास जो अर्धवृत्त ए पी डी का व्यास क्या है एडी, और इसी प्रकार वर्ग अर्धवृत्त बी पी सी का व्यास क्या है बीसी। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास का त्रिज्या जो है व्यास की आधी होगी। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ठीक है। और ये 14/2 यानी 7, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या ये बनी 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना यहां पे देखो, अर्धवृत्त ए पी डी तथा बी पी डी ये दोनों अलग अलग अर्धवृत्त है, और इनको मिला दिया जाए तो क्या हमारा एक पूरा वृत्त बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त ये और अर्धवृत्त ये दोनों जुड़ेंगे तो आपस में वृत्त हो जाएंगे। तो लिखना है अर्धवृत्त अर्धवृत्त ए पी डी तथा अर्धवृत्त बी पी सी से मिलकर एक वृत्त बनेगा, ठीक है। कैसे देखो, अर्धवृत्त ए पी डी तथा अर्धवृत्त बी पी सी अलग अलग दिए गए और दोनों अर्धवृत्त हैं, तो इनसे मिलकर हमें क्या है पूरा वृत्त बनेगा, और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो जो वर्ग है ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा आपस में समान है, और अर्धवृत्त ए पी डी में व्यास के समान कौन से व्यास के बराबर क्या होगा एडी, और अर्धवृत्त बी पी सी में व्यास क्या होगा बीसी, और दोनों और ये वर्ग की भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, तो त्रिज्या क्या होगी जो त्रिज्या इसकी होगी वही इसकी होगी, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास बटे 2, त्रिज्या यानी भुजाएं आपस में समान 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलकर फिर अर्धवृत्त ए पी डी तथा बीपीसी से मिलकर एक वृत्त बनेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा इस तरह का एक वृत्त बन जाएगा। इस तरह का लगभग एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाए, तो लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान क्या रखना है 22/7, और आर का मान क्या है 7 बराबर 22/7 गुणे आर का मान 7 यानी 7 का वर्ग। इसको आगे
समझते हैं, बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7। 7 से 7 कटा, बराबर हो जाएगा क्या, 22 गुणे 7, बराबर 7 दूनी 14, ये 4 हासिल, 1 7 दूनी 14 15। तो वर्ग वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, ये अर्धवृत्त एपीडी तथा बीपीसी, ये एक अर्धवृत्त होगा, ये एक अर्धवृत्त होगा, इनसे मिलकर क्या बना, एक वृत्त बन गया। अब हमें इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। अब ध्यान क्या करना है, तो वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल से जो ये अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त से मिलकर एक वृत्त बना, उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखना छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिला हमें, 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 154 बराबर 6 से 4 गया 2 और 9 से 5 गया 4, 1 से 1 गया 0, बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और यहां पे भी लिखना है सेम इसी प्रकार से याद, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका निकालना था। तो क्या, वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त इसका और इसके मिलके क्या बना, एक वृत्त मिला, यानी अर्धवृत्त हमारा ये भी है और अर्धवृत्त ये भी है, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकला, 154 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, हमें क्या मिला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल।